आदाब, आप देख रहे हैं पहली खबर। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। जिला इंतजामिया की तरफ से जेएमसी राजौरी में खोले गए ड्रग एडिक्शन सेंटर से नशे के आदी नौजवानों ने काउंसलिंग का फायदा उठाया। गुज़िश्ता 4 दिनों में नौजवानों ने नशे का रास्ता छोड़ दिया है। इस सेंटर में 150 के करीब नौजवानों ने रजिस्ट्रेशन कराया और ज्यादातर नौजवानों को काउंसलिंग से फायदा हुआ। काउंसलिंग देने वाले डॉक्टरों ने कहा कि इस सेंटर का मकसद नौजवानों को नशे की लत से निजात दिलाना है और हमारा मकसद पूरे जिले को मुकम्मल तौर पर मंशियात से पाक करना है। हमारे से 3 महीने बहुत कोऑपरेट किया, अब इनको घर के लिए भी कर रहे हैं। तो इससे पहले क्या हमने दिल्ली में ट्रेनिंग ली थी, उससे यहाँ पे पहले कुछ अवेलेबल। आज यहाँ पे जब हम देखते हैं कि जब स्टार्टिंग में स्टार्ट हुआ था तो पेशेंट्स धीमे धीमे यहाँ पे उनको पता लगा कि यहाँ पे ट्रीटमेंट स्टार्ट हो रहा है, तो वो आए, उन्होंने ट्रीटमेंट शुरू किया। उनकी हिस्ट्री हमने ली। कोई जो पेशेंट्स हैं वो हीरोइन एडिक्ट्स हैं, कई जो हैं वो चरस गांजा, कई स्मोकिंग करते हैं, कुछ एल्कोहलिक्स भी हैं। तो इनका जो ट्रीटमेंट हमने शुरू किया उसके बाद इनमें अभी काफ़ी सुधार आया है। आज लगभग 150 के आसपास पेशेंट है जो रेगुलर ट्रीटमेंट ले रहे हैं, और जो कुछ हैं जो इरेगुलर है उन्हें भी हम मोटिवेट करते रहते हैं ग्रुप काउंसलिंग से, इंडिविजुअल काउंसलिंग से, ताकि वो आए ट्रीटमेंट लें। और हमारा ये भी रहता है कि ये मैसेज हर जगह जाए राजौरी डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ काउंसलिंग दी जाती है, यहाँ मेडिसिन दी जाती है और फैमिली थेरेपी भी दी जाती है। और काफ़ी जो हमारा यूथ है वो अब नशे से दूर हट चुका है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट है। और मैं कोच ये बताना चाहूँगा, जो इंजेक्ट यूज़र्स हैं, जो नशे के इंजेक्ट यूज़ करते हैं, तो उनमें काफ़ी चांस रहते हैं HIV और हेपेटाइटिस जैसी खतरनाक बीमारियों का। तो वो भी मैं कहना चाहूँगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ट्रीटमेंट वो अंदर अवेलेबल है हमारे पास। अनंतनाग के ऐश मकाम नौगाम सिंहपुरा में नगर कीर्तन का एहतमाम हुआ। तकरीब में जनूबी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों से आए सिखों की भारी तादाद ने शिरकत की। नौ तामीर शुदा गुरुद्वारा साहब में शब्द कीर्तन भी हुआ और मुल्क की खुशहाली और कश्मीर में क़याम अमन की खास दुआएं की गईं। इस मौके पर मकामी मुसलमान भी मौजूद रहे और सिखों को नेक ख्वाहिशात पेश की। संगत का जो पाग है वो खुले हैं, ये होना चाहिए। ये हर साल कर रहे हैं, बड़ी श्रद्धा भावना के साथ कर रहे हैं। एक छोटा सा पिंड है लेकिन श्रद्धा बहुत है। हम इनका बहुत बहुत तहे दिलों धन्यवाद करते हैं। सारी संगत का बहुत बहुत जियान ਨੂੰ आखते हैं। फिर एक बारी मुड़ संगत का धन्यवाद। इतनी को बेनती प्रणाम करो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ये जो नगर कीर्तन हो रहा है ये पिछले 2 साल से हो रहा है। ड्यू टू कोविड तो पहले ये नहीं होता था, तो अभी जस्ट ये हो रहा है क्योंकि इस दिन जो है नौगाम जो गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा ए, उस दिन इसकी इनॉग्रेशन हुई है। उस दिन ये गुरुद्वारा बना हुआ है, तो उसके बिहाफ में ये नगर कीर्तन हो रहा है। तो इसमें मतलब हर एक बंदे का इन्वॉल्वमेंट है, वो चाहे DC साहब हो या यहाँ की पुलिस या जो भी, उन सब ने यहाँ पे प्रॉपर इन्वॉल्वमेंट दिया है। तो उनकी वजह से आज मतलब ये सक्सेसफुल हुआ है। मतलब हर साल सक्सेसफुल होता है उनकी हेल्प से, तो हम उनका भी थैंकफुल करना चाहेंगे। वी आर वेरी थैंकफुल टू देम कि उन्होंने हमारा प्रॉपर इन्वॉल्वमेंट दिया है। आर्ट एंड क्राफ्ट्स ने 12 साल से ज्यादा के वक्फे के बाद श्रीनगर अपटाउन के कश्मीरी हम असर फनकारों को मुत्तहिद किया है। अत्या ठाकुर ने कला निकेतन से मुसव्वरी और मुजस्समा साजी का फन सीखने के लिए अपना घर छोड़ा और अपने फन में अच्छा नाम कमाया और कई अवार्ड्स हासिल किए। लेकिन इस भाग दौड़ में वो कश्मीर में वापस अपने खानदान वालों से नहीं मिल सकी। गयूर फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम आर्ट की नुमाइश ने आखिरकार अतिया को अपने घर वापस जाने पर मजबूर कर दिया। इस नुमाइश में दिखाए गए अतिया के आर्ट वर्क को काफ़ी पज़िराई मिली है। It was out. When it was out, it was like maybe so many people could not understand or make out what art is. But now when it is in university, तो naturally जो जितने भी छोटे मैं बोलूँगी कि जिनको पता नहीं है, they will at least understand it's a part of study. It's a part of one education. कश्मीर के सरकारी स्कूलों में पिछले कुछ अरसे